हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का शीर्षक है शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य। इससे पहले हम शिक्षा के अन्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आज उन्हीं के उद्देश्यों के आगे का भाग लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य। सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे और अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि जो छात्र इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे परीक्षा हाल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इससे संबंधित, क्योंकि हमारा हर वीडियो परीक्षा को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। हर वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे बाहर किसी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार जोरदार से चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है ये हमारी शिक्षा प्रजातंत्र के अंतर्गत। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का उद्देश्य तो प्रजातांत्रिक या जनतंत्र के लिए, किसके लिए? प्रजातांत्रिक या जनतंत्र के लिए स्वस्थ नागरिकों का होना उसकी पहली आवश्यकता है। किसके लिए? प्रजातंत्र के लिए। प्रजातंत्र क्या है? प्रजा माने लोग, जन माने लोग और तंत्र माने शासन। हमारा जो शासन है वो जनतंत्र है, लोगों का शासन है। तो इसके लिए सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि हमारे जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें, क्योंकि रोगग्रस्त, निर्बल और अशक्त व्यक्ति राष्ट्र के लिए किसी प्रकार से भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। जब व्यक्ति रोगग्रस्त रहेगा और कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं रहेगी, उसमें शक्ति नहीं रहेगी, तो वह व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। वह राष्ट्र के हित में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है किसी प्रकार से। तो इसलिए पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हमारे जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें। तो भारतीय नागरिक का शारीरिक स्वास्थ्य अत्यंत गिरा हुआ है। तो जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अन्य देशों की अपेक्षा जो है उनका स्वास्थ्य जो है
बिगड़ा हुआ रहता है, खराब बना हुआ है। तो हमें चाहिए कि इस स्वास्थ्य को सुधारा जाए। वह दूसरों देश के निवासियों की अपेक्षा अल्पायु हैं। क्या हैं? अल्पायु हैं। कि दूसरे देश के जो निवासी होते हैं, उनकी अपेक्षा हमारे देश के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनकी अल्पायु है, मतलब उनकी उम्र कम है और उनका शारीरिक बल उन्हें आवश्यक जीवन शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान नहीं कर पाता है। यही कारण है कि उनका जो शारीरिक बल है उनको जीवन की शक्ति स्फूर्तता नहीं प्रदान कर सकता। अतः हमको क्या करना चाहिए? अतः हमको विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का निश्चित कार्यक्रम चलाना चाहिए। हमको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे शारीरिक विकास हो सके, व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सुधर सके। और हमारा दूसरा उद्देश्य है चारित्रिक विकास। क्योंकि देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए व्यक्ति को चरित्रवान होना आवश्यक है। उसका चरित्र सही होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में चरित्र का संकट सबसे बड़ा संकट है। हर व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है लगभग। तो राष्ट्रीय चरित्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का चरित्र जो है गिरा हुआ है, उसमें कोई राष्ट्रीय चरित्र नाम की चीज नहीं है। हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर प्रकार से गलत सही ढंग से कार्य कर रहा है। केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, चाहे उस स्वार्थ के पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों का गला न घोटना पड़ जाए। वो गलत सही जो जिस प्रकार की वो ढंग अपनाना चाहते उस प्रकार से वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं, चाहे जिसको जितनी हानि हो जाए, चाहे जिसको लाभ हो, उसको किसी प्रकार की परवाह नहीं होती है। वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका चरित्र जो है धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। और हम देखते हैं कि यदि ईमानदारी, कर्तव्य भावना और न्याय, सत्याचरण आदि की महत्व नहीं दी गई तो व्यक्ति जाने लिखा है, यदि ईमानदारी, कर्तव्य भावना, न्याय, सत्याचरण आदि को महत्व नहीं दिया जाएगा, यदि हम ईमानदारी का महत्व नहीं देंगे, कर्तव्य की भावना का महत्व नहीं देंगे, न्याय का महत्व नहीं देंगे, सत्याचरण का महत्व नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो व्यक्ति के साथ ही देश को भी रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति तो मिट जाएगा, उसके साथ साथ हमारा देश भी मिट जाएगा, ये दुनिया मिट जाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को चरित्रवान होना अति आवश्यक है और हर विद्यालय में चरित्र के विकास पर बल देना चाहिए
तो हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमारे चरित्र का विकास हो सके। तीसरा हमारा उद्देश्य है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का जो हमारा प्रजातांत्रिक उद्देश्य है उसके अंतर्गत जो हमारा तीसरा उद्देश्य है शिक्षा का व्यवसायीकरण। भारत में दी जाने वाली शिक्षा अधिकांश रूप से सैद्धांतिक है। हमारी जो शिक्षा है, भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाती है नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षा को दृढ़ व्यवसायी का आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? व्यवसायी आधार की आवश्यकता है। शिक्षा को हमको व्यवसायी आधार प्रदान करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय प्राप्त कर सके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो व्यक्ति है वो अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय को प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए शिक्षा का जो रूप है वो व्यवसायिक रूप होना चाहिए। कौन सा रूप होना चाहिए? व्यवसायिक रूप होना चाहिए। जो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में व्यवसाय में लगा सके। जब हम एक ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा का रूप हम चेंज कर देंगे, तो वो शिक्षा जो है व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में व्यवसाय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छात्रों में श्रम के प्रति नवीन दृष्टिकोण पैदा करना अति आवश्यक है। कौन सा दृष्टिकोण? नवीन दृष्टिकोण, नई नीति, नए नियम, नया दृष्टिकोण आदि की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं, शिक्षा का अगला उद्देश्य है सामाजिक तथा राष्ट्रीय संगठन। इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो संगठित देश के निर्माण एवं उन्नति के लिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन की अति आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन की अति आवश्यकता है। यदि हम देश का निर्माण करना चाहते हैं या देश की उन्नति करना चाहते हैं या समाज की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इससे बढ़ते हुए सामाजिक विघटन के खतरनाक संकेतों का सामना किया जा सकता है। यदि हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन मजबूत है तो जो समाज को विघटन करने वाली शक्तियां हैं या संकेत हैं उनका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए देश के सभी विद्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुले होने चाहिए। कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए तथा शिक्षा के द्वारा विभिन्न सामाजिक वर्गों और समूहों को संगठित कर समानता के आधार पर निर्मित समाज की स्थापना की जाए।
किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। किनको? सामाजिक वर्ग और समूहों को एक संगठित करके और निर्मित समाज की स्थापना की जाए। संगठित समाज की स्थापना की। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला उद्देश्य, नेतृत्व का विकास। नेतृत्व के विकास पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देश के प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को नेतृत्व की शिक्षा प्रदान की जाए। कैसी शिक्षा प्रदान की जाए? नेतृत्व करने की शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि नेतृत्व करना भी एक कला है। जब तक हमें इससे संबंधित शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक हम किसी चीज का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए अगर जो हम प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं, अपने देश को बनाना चाहते हैं, अपने शासन को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो हमें नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालयों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। इसीलिए विद्यालयों का उत्तरदायित्व उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है जो अपने समुदाय के छोटे छोटे समूहों अथवा स्थानों में सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का उत्तरदायित्व लेने में योग्य बन सके। अगला उद्देश्य देखते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहनशीलता की भावना तथा दूसरी संस्कृतियों के प्रति आदर की भावना करना अति आवश्यक है। यदि हम प्रजातंत्र के मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सहनशीलता की भावना होनी चाहिए तथा दूसरी संस्कृतियों के प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश की संस्कृति से अन्य देश कुछ सीख सकते हैं तो हम भी अन्य देशों की संस्कृतियों से हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए हर देश की संस्कृति से हमें आदर भाव रखना चाहिए। परंतु इस विविधतापूर्ण स्थिति में ही प्रजातंत्र सच्चे अर्थ में फल फूल सकता है। किस विविधतापूर्ण? क्योंकि भारत में धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर बहुत अधिक अंतर है। और इसी अंतर के अंतर्गत, इसी विविधतापूर्ण स्थिति में ही प्रजातंत्र सच्चे अर्थ में फल फूल सकता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, सहनशीलता की भावना रखेंगे और दूसरी संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखेंगे, तभी हम प्रजातंत्र में फल फूल सकते हैं। तभी हमारा जो है प्रजातंत्र जो है उसकी उन्नति हो सकती है, उनके मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है, उनके मूल्यों का विकास किया जा सकता है।
इसीलिए हमें देश के प्रजातंत्र समाज के निर्माण तथा रक्षा के लिए प्रयत्न करना अति आवश्यक है। और ये किसके द्वारा पूर्ति होगी? ये सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हम पूर्ति कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने क्या कहा है? यह आयोग किसकी अध्यक्षता में निर्मित हुआ था? यह आयोग जो है डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, संगठित हुआ था। इसका संगठन किसने किया था? डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में इसका संगठन किया गया था। इस आयोग ने भारत के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा था कि प्रजातंत्र का जीवन सामान्य व्यवहार तथा जीविकोपार्जन संबंधित शिक्षा के उच्च स्तर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रजातंत्र जीवन सामान्य व्यवहार तथा जीविकापार्जन संबंधी शिक्षा के उच्च स्तर पर निर्भर करता है। इसीलिए विश्वविद्यालयों के यह कर्तव्य होने चाहिए कि वह विद्या के प्रचार, नए ज्ञान के लिए बढ़ती आकांक्षा, जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बढ़ते हुए प्रयत्न तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा द्वारा करे, जिससे कि हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसीलिए विश्वविद्यालयों के कौन से कर्तव्य होने चाहिए कि जो शिक्षा है, कि जो विद्या है, उसके प्रचार कैसे करने चाहिए? नए ढंग से करने चाहिए। नए ज्ञान के लिए बढ़ती हुई आकांक्षाएं, हर व्यक्ति नए की तरफ भागता है, नए ज्ञान की तरफ भागता है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हमें शिक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए। एक ऐसी शिक्षा हमको प्रदान की जाए जो उसकी आवश्यकता मिट जाए, क्योंकि जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़ते हुए प्रयत्न, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है तथा जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति हर समय प्रयास करता है। तो हमको एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिसके द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये थे हमारे शिक्षा के उद्देश्य, जिसका शीर्षक था शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य। तो यदि हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको अवश्य लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।